एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में, ठीक है, एंड अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, तो मे भी आप ऐसा ज़रूर करते होंगे एंड अपने कर्तव्यों का भी पालन करते होंगे, ठीक है। तो आज का चलिए डिवाइनली मैसेज देखते हैं किन के लिए आ रहे हैं, एंड देन टैरो से चेक करेंगे कि एनर्जी ऑफ द डे क्या आ रही है, एंड उसके बाद हम कुछ एंजल्स मैसेज लेंगे कि आपकी तरफ क्या गाइडेंस आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, एंड आपको क्या गाइड किया जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे डिवाइनली मैसेज क्या आ रहा है एंड किन के लिए आ रहा है, ठीक है। तो डिवाइनली मैसेज ऐसा पिक हुआ है ना किसी का कि कोई अचानक से, मतलब कोई है जो, मतलब जिसको अचानक से ऐसा फील हुआ है कि उसकी एनर्जी ड्रेन हो गई है, अचानक से ड्रेन हो गई है, लो फील कर रहे हैं, लेजीनेस फील कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं हरारत सी फील हो रही है उनको अचानक से, ठीक है। एंड वो काम कर रहे हैं लेकिन फुल एंथुसियाज्म से नहीं कर रहे हैं, यानी पूरे उत्साह के साथ नहीं कर रहे हैं, मतलब थकावट सी महसूस हो रही है, मन मार के काम को कर रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे भी पिक हुई, तो मुझे भी समझ नहीं आया कि मुझे अचानक क्या हुआ, क्योंकि मैं तो अपनी एनर्जी में थी एंड अचानक से मुझे ऐसा हुआ। तो जैसे ही मुझे इस एनर्जी के बारे में समझ आया, देन मैं फिर से अपनी एनर्जी में आ गई। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि जिनकी भी एनर्जी है उनको जैसे ही पता चलेगा कि इस तरीके की एनर्जी है उनकी, तो उनको जैसे ही पता चलेगा वो अपनी एनर्जी में धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे, एंड कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर अवेयरनेस में भी आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो ये नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है। डिवाइनली मैसेज आ रहा है, आपको डायरेक्ट बताया जा रहा है कि ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, ये है मौसम चेंजिंग, यानी वेदर चेंजिंग टाइमिंग। सबसे बड़ा मैसेज ये आ रहा है कि ये टाइम जो चल रहा है ना, ये वेदर चेंज हो रहा है, यानी मौसम चेंज हो रहा है, जिसमें लोग बहुत सारी लापरवाहियाँ करते ही करते हैं, एंड उसी से आप इफ़ेक्टेड हैं, ठीक है। मार्च मंथ जो होता है ना, ज़्यादातर देखेगा इसमें मौसम चेंज होता है, एंड इसमें लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि मौसम चढ़ता उतरता रहता है। तो उसमें लोग अपने जो हैबिट होती है ना, जो हैबिट, एकदम से गर्मी आ गई तो एकदम पंखा चलाने लग गए, ठंडा पानी पीने लग गए, हल्के कपड़े पहन के बाहर घूमने लग गए, धूप में से आए फिर ठंडा पानी पीने लग गए, एंड बहुत ज़्यादा फास्ट पंखे के नीचे रहने लग गए, यानी ठंडक चाहिए, ठंडक चाहिए, ठंडक चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की वाइब्रेशंस आ रही है कि इस तरीके की लापरवाहियाँ हुई हैं, खाने पीने में भी लापरवाहियाँ हुई हैं, ठीक है। खाने पीने में जैसे हुआ कि आपने दही बनाई है, दही को फ्रीज में रखा है एंड देन खाने लग गए हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रखी हुई चीज़ों को खाएं, यानी कि जैसे सलाद हो गया, खीरा हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, तो आप इसको जैसे मिड यानी दोपहर में खा सकते हैं अच्छे से। रात को मत खाइए दही को, रात को मत खाइए, एंड दोपहर में आप दही खाइए, एंड वो भी नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा हुआ, यानी कि फ्रिज में नहीं, बाहर रखा हुआ जो दही बना है उसको खाइए, ठीक है। साथ ही साथ नॉर्मल पानी में थोड़ा सा ठंडा पानी मिक्स करके पी सकते हैं, एकदम कोल्ड ठंडा पानी मत पिए। बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक पिया होगा आपने, ठीक है, बहुत सारी ठंडी चीज़ें खाई होंगी, क्योंकि कुछ टाइम हमारा सेलिब्रेशन भी गया है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई होंगी, ठंडी चीज़ें खाई होंगी लोगों ने, तो उससे कहीं ना कहीं इफ़ेक्टेड है ये एनर्जी, ठीक है। तो आपकी एनर्जी को बताया जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं मौसम चेंजिंग जो होता है, वेदर चेंजिंग के वजह से आप इफ़ेक्टेड हैं, इसी वजह से आप हरारत महसूस कर रहे हैं, अचानक से अपनी एनर्जी ड्रेन फील कर रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ ठंडा ऐसा खाया है एक दो दिन में, एंड जिसका इफ़ेक्ट आपको हुआ है, एंड आपको फीवर लग रहा होगा कि आपको फीवर है, ठीक है। तो डोंट वरी, ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये मौसम का प्रभाव है, ठीक है। एंड दूसरा मैसेज ये आता है कि यदि आप अपने प्रति लापरवाह हैं ना, यदि आप अपने प्रति लापरवाह, अपने रूटीन के प्रति लापरवाह, अपनी लाइफ के प्रति लापरवाह हैं, तो आपको किसी भी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप स्वयं अपने दुश्मन हैं। यदि इस तरीके का लाइफस्टाइल है आपका, तो आपका दुश्मन कोई और नहीं, आप स्वयं हैं अपने दुश्मन, एंड ऐसी चीज़ें आप पे और भी जल्दी इफ़ेक्ट करेंगी, क्योंकि आप रूटीन वाइज तो चल ही नहीं रहे हैं, एंड हैबिट भी आपकी सही नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, तो इस तरह की चीज़ें आपको बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करेंगी। तो आप अपने स्वयं के दुश्मन खुद हैं यदि इस तरीके का लाइफस्टाइल है आपका, ठीक है। तो जब भी जो मौसम चेंज होता है ना, तो आप चीज़ों को अपनाइए, मना नहीं है, चीज़ों को अपनाइए, लेकिन होता है ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे से एकदम
थोड़ा जैसे जैसी चीज़ें सरफेस पे आई कि मौसम शुरू हो गया गर्मी का, तो एकदम से चीज़ों को एकदम मतलब हाईएस्ट में उन चीज़ों को कंज्यूम मत कीजिए कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने लग जाएं, दही खाने लग जाएं। एंड टाइमिंग भी ना देखें कि रात को खा रहे हैं कि दिन में खा रहे हैं, ठीक है। तो टाइमिंग का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। सलाद खाइए, पानी पीजिए नॉर्मल से थोड़ा ठंडा, दही खाइए नॉर्मल टेम्परेचर पर, ठीक है। सलाद खाइए मिड में यानी दोपहर में खाइए, ठीक है। एंड रात को ऐसा सलाद खाइए जो आपको शरीर को ज़्यादा ठंडक ना दे, ठीक है। तो इस तरीके का प्रभाव आपको प्रभावित कर सकता है यदि आप लापरवाही करते हैं अपने प्रति, तो ठीक है। तो यदि जिनकी भी एनर्जी है वो इफ़ेक्टेड है मौसम जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है। तो लेज़ीनेस इसी वजह से आ रहा है, अचानक से आपने 1-2 दिन के बीच में कोई ना कोई चीज़ ऐसी खाई है ठंडी, या फिर कंज्यूम की है कुछ ना कुछ ठंडी, दही, खीरा, या फिर फ्रिज में रखी हुई कोई ना कोई ठंडी चीज़ आपने खाई है, जिसका जो कहते हैं ना जिसका इफ़ेक्ट आपको आज के दिन हुआ है। एंड आप सोच रहे हो कि मुझ पे कोई नेगेटिविटी तो नहीं प्रभाव डाल रही है, तो सॉरी फॉर दैट। आप मौसम जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से प्रभावित हैं, ठीक है। तो हर वक्त नेगेटिव माइंडसेट मत रखिए, अपने लाइफस्टाइल को भी देखिए कि आपका लाइफस्टाइल कैसा, आपका रहने का तरीका कैसा है, आप क्या क्या चीज़ें करके चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई भी नेगेटिविटी इफेक्ट होगा ना आप पे, तो आप सबसे पहले खुद को चेक करिए कि आप कितने ग्राउंडेड हैं खुद को लेकर, आप कितने प्रोटेक्टेड हैं अपने आप को लेकर। देन आप दूसरे को ब्लेम कीजिए कि दूसरे ने मुझ पे ईविल आई डाली है, या फिर ब्लैक मैजिक किया है, या फिर कोई भी स्पेल वर्क, या फिर एनी काइंड ऑफ नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो इस तरीके की हुई हैं आपके ऊपर, ठीक है। तो किसी भी गलत माइंडसेट में जाने से पहले या किसी भी नेगेटिव थॉट में जाने से पहले खुद की एक्टिविटीज़ को देखें, खुद पर ध्यान दें कि मेरी लाइफस्टाइल कैसी है एंड मैंने किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। तो जिनकी भी एनर्जी है उनको कुछ नहीं हुआ है, बस अपना ध्यान रखिए थोड़ा सा, आप ठीक हो जाएंगे। एंड जैसे ही मैसेज पिक होगा आपको पता चल जाएगा कि आपकी एनर्जी इतनी लेजीनेस में क्यों है, ड्रेन क्यों है, ठीक है। एंड आप अपने आप को लेकर प्रोटेक्टेड भी हो जाएंगे। तो ओके, तो चलिए देखते हैं टैरो से कि एनर्जी ऑफ द डे क्या रहा आज का। तो एनर्जी ऑफ द डे के लिए मैसेज मैंने निकाल लिया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, जस्टिस, द हाई प्रीस्टिस, द टावर, 8 ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, द सन, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो पेंटिकल्स यानी हाईएस्ट एनर्जी आई है आपकी, मतलब अबंडेंस की आई है, ठीक है, एंड बैलेंस की आई है। लेकिन उससे पहले आपने कोई डिसीज़न लिया है या फिर किसी को छोड़ा है अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड अपनी लाइफ में किसी न किसी को छोड़ा है एंड डिसीज़न लिया है उस चीज़ को छोड़ने का पूरी तरीके से, यानी मूव ऑन कर जाने का वहाँ से, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारी डिसपॉइंटमेंट मिली है, ठीक है। अकेलापन मिला है, विड्रॉल्स मिले हैं बहुत सारे, जिस भी या तो कोई पर्सन है या फिर कोई परिस्थिति है या फिर कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी कंडीशन हो सकती है जिसको आपने छोड़ा है। लेकिन अभी आपकी जो सिचुएशन चल रही है ना, छोड़ तो दिया है आपने, लेकिन सिचुएशन ये चल रही है, आप ये सोच रहे हैं कि मैंने गलत किया है या सही किया है, या मैंने ऐसा करके गलत तो नहीं कर दिया, फिर मैंने सही तो नहीं, मतलब डिप्लोमेटिक सिचुएशन में, यानी कि मिड में, यानी कि आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने सही किया है या नहीं किया, यानी ये डिसीज़न लिया है तो आपने सही किया है या नहीं किया, यानी आप अपने आप को लेकर डिप्लोमेटिक सिचुएशन में हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जस्टिस कार्ड भी आया है। तो जस्टिस कार्ड इसलिए आया है क्योंकि ये जस्टिस हुआ है, आपने जो भी डिसीज़न लिया है, ठीक है, आपने जो भी डिसीज़न लिया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको ये बताया जा रहा है, बिल्कुल कन्फर्म्ड बताया जा रहा है, आपको डिप्लोमेटिक सिचुएशन में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बिल्कुल कन्फर्म साइन दिया जा रहा है कि आप बिल्कुल राइट वे पे हैं, सही वे पे हैं, एंड ये जस्टिस हो रहा है, ठीक है। एंड मे बी ये आपकी लाइफ में कोई लेडी रही हो, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव रही हो, बहुत ज़्यादा आप पे डोमिनेट करती रही हो, आपके बारे में जानकारियाँ ठीक इकट्ठी करी हो इसने, या आपको पूरा अपने कंट्रोल में कहीं ना कहीं रखा हो इस लेडी ने, यानी आपको लाइफ को पूरी तरीके से कंट्रोल किया हुआ था। यानी द हाई प्रीस्टेस ये बता रहा है, जिसको भी आपने छोड़ा है, मे बी ये कोई लेडी है एंड ये बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब पवित्र जैसे होता है ना, बहुत मैं हाईएस्ट फॉर्म में हूँ एंड डिवाइनली गाइडेड हूँ, इस तरीके की लेडी है आपको प्रिटेंड कर रही होगी, लेकिन ये इस तरीके की थी नहीं, इसकी ईविल इंटेंशन थी कहीं ना कहीं, एंड कहीं ना कहीं इसने ईविल चीज़ें करके आपको अपने
कंट्रोल में रखा हुआ था, क्योंकि ब्लैक मैजिक आया हुआ है यहाँ पे। ये मेरा मैसेज कार्ड है, उसमें अपने आप ही फ्लिप होके आया हुआ था, ब्लैक मैजिक डायरेक्ट आया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक की भी वाइब आ रही है कि मे बी आपके ऊपर कुछ ना कुछ, एंड ये 8 ऑफ कप्स भी बता रहा है पाइसेस, यानी ये भी बता रहा है कि फुल मून की एनर्जी पर ये इस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई हैं पास्ट में, ठीक है। फुल मून पे एनर्जी में इस तरह की चीज़ें आपके साथ घटित हुई हैं, जिसकी वजह से आपकी मेंटालिटी, आपकी पेंटिकल्स पूरी तरीके से इफेक्टेड था। एंड कहीं ना कहीं ये लेडी आपके ऊपर डोमिनेट कर रही थी, ठीक है, डोमिनेट कर रही थी, अपने कंट्रोल में पूरी तरीके से रखा हुआ था, एंड अपने आप को आपको अपने अकॉर्डिंग चला रही थी पूरी तरीके से। तो आपको ये बोला जा रहा है कि यदि आपने डिसीजन ले लिया है इसको अपनी लाइफ से कट ऑफ करने का, या फिर कट कर दिया अपनी लाइफ से, तो इट्स रियली गुड फॉर यू, क्योंकि यहाँ शनि देव का कार्ड है, ये जस्टिस कार्ड है, एंड जस्टिस हुआ है ताकि अगर आपने इस लेडी को अपनी लाइफ में रखा होता तो आगे चलकर द टावर, यानी बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में आ रही थी। मे बी आप इस सिचुएशन में, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन में थे, एंड आप डिस्ट्रैक्शंस में आ जाते, यानी द टावर की सिचुएशन में आने वाले थे, यानी और भी ज़्यादा आपकी लाइफ में तबाही शुरू होने वाली थी, यानी बहुत ज़्यादा भूचाल टाइप होने वाला था, ठीक है। तो द टावर कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके इस साथ इस तरीके की घटना घटित होने वाली थी, एंड इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होने वाली थी, इसलिए आपको आपके साथ रहकर ये लेडी ये चीज़ें प्लान कर रही थी आपके पीछे, यानी बहुत सारी चीज़ें कर रही थी, आपको पता नहीं होगा, यानी कि इस तरह की चीज़ें पता नहीं होगी। तो आप यदि डिप्लोमेटिक सिचुएशन में हो कि मैंने सही किया है गलत किया है, तो यू आर ऑन द राइट, ठीक है। अपने आप को लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, यू आर ऑन राइट पॉइंट। आपने जो भी डिसीजन लिया है डिवाइनली लिया है, या क्योंकि यहाँ पे शनिदेव का कार्ड है, एंड उन्होंने ये आपको डिसीजन दिलवाया है। आपको डिप्लोमेटिक सिचुएशन में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको इस डिस्ट्रैक्शन से बचाया है द टावर, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने आपको आपकी तरफ ऐसे मैसेज भेजे हैं जिससे आप अलाइनमेंट में आएँ, एकाग्रता में आएँ, ताकि आप समझ सकें चीज़ों को कि आपके साथ ऐसी चीज़ें क्यों हुई हैं। एक्शन ओरिएंटेड हो जाएं, यानी एक्शन में आए, मूवमेंट में आए, अपने आप को लेकर जो परिस्थितियाँ आपके जीवन में रुकी हुई हैं उनको समझें कि ये क्यों रुकी है, एंड उस पर कार्य भी करें। यानी कि आपका पेंटिकल कहीं ना कहीं रुका हुआ है, एंड आपका माइंड सेट बुरी तरीके से ब्लॉक्ड है, एंड चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, तभी आप डिप्लोमेटिक सिचुएशन में जा रहे हो, ठीक है। तो ये रीज़न है, एंड आपको आप ध्यान देना है मैसेजेस की तरफ, गाइडेंस की तरफ, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में टेम्परेंस यानी बैलेंस आ सके, ठीक है। बैलेंस यानी आप लाइफ में हर एरिया में बैलेंस में आ सके, एंड आप डिप्लोमेटिक सिचुएशन से निकल सकें, एंड समझ सकें कि आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, एंड कहीं ना कहीं अपने पेंटिकल्स के लिए भी वर्क कर सकें, ठीक है। जब आप बैलेंस में आ जाएंगे, ठीक है, पूरी तरीके से बैलेंस में आ जाएंगे, तो आपकी लाइफ में द सन एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम इज एस ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, यानी कि आपका पेंटिकल्स रुका हुआ है बहुत बुरी तरीके से। एंड ये क्यों हुआ है? क्योंकि आप डिप्लोमेटिक सिचुएशन में हो, आपको चीज़ों के बारे में अच्छे से ज्ञान नहीं हो पा रहा है, या पता नहीं चल पा रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। ये क्यों है? क्योंकि आप किसी न किसी नेगेटिविटी के प्रभाव में थे, डोमिनेटिक प्रभाव में थे, जस्ट बिकॉज ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो जो भी डिसीजन आपने लिया है किसी को छोड़ने का, तो आपने बिल्कुल सही लिया है। वो गलत इंसान था आपके लिए, एंड कहीं ना कहीं आपको डोमिनेट कर रहा था, एंड आपके कार्यों के प्रति आपको अवेयरनेस भी नहीं, आपको वहाँ से हटा रहा था कि आप एक फुलफिल्ड इंसान ना बन पाए, बैलेंस इंसान ना बन पाए, उसके कंट्रोल में रहे हमेशा, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है, एंड द सन एंड द पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। यदि आपने ऐसा कर दिया है ना, उस ऐसे इंसानों को कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से जो आपको किसी तरीके से सर्विंग नहीं थे, आपके ऊपर डोमिनेट कर रहे थे, आपके सारे काम को ख़राब कर रहे थे, एंड कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस में डाल रहे। तो याद रखिए, आपने उनको कट ऑफ किया तो जस्टिस हुआ, एंड जस्टिस के इसलिए हुआ क्योंकि ये लोग आपकी लाइफ में द टावर प्लान कर रहे थे, यानी कि बहुत सारी बड़ी तबाही आपके जीवन में प्लान कर रहे थे। उससे शनिदेव ने आपको बचाया है कहीं ना कहीं, एंड आपकी लाइफ में आपको अपने सोल पर्पस तक पहुँचाने के लिए आपका कार्य क्या है, आपको बैलेंस में ला रहे हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारे एंजल्स मैसेजेस भी मिल रहे होंगे, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होंगे आपको, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आप द सन यानी कि पॉजिटिविटी में आ सकें, वार्मथ में आ सकें, फन यानी आपकी लाइफ में बहुत सारा फन आ सके, सक्सेस आ सके, एंड बहुत ही सारी लाइट आ सके, यानी सन की गोल्डन लाइट, यानी बहुत सारा मनी अबंडेंस या फिर समृद्धि, जो सुख शांति जो होता है वो आपकी लाइफ में आ सके, यानी एक अबंडेंट लाइफ। द 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी फुलफिल्ड लाइफ, यानी कि वेल्थ,
फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली, लॉन्ग टर्म सक्सेस ये आपकी लाइफ में आ सके। एंड देन उसके बाद ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आ सके, अ न्यू फाइनेंशियल ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड अबंडेंस, बहुत बड़ी अबंडेंस ये पेंटिकल्स रूपी आ सके। एंड जब आप जानते हैं आज के टाइम में यदि एक इंसान, ठीक है, फुलफिल हो मनी से भी ना, तो वो भी कहीं ना कहीं एंड वो बैलेंस होता है, ठीक है, उसको बैलेंस किया जा रहा है एंड उसको फुलफिल किया जा रहा है मनी से, तो समझ लीजिए उससे बैलेंस इंसान कोई हो ही नहीं सकता। यदि आपको बैलेंस में डाला जा रहा है तो प्लीज़ बैलेंस में आइए, क्योंकि एक बैलेंस इंसान मनी से संबंधित चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। बैलेंस इंसान की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का मैसेज आ रहा है, मे बी आपकी अवेकनिंग भी चल रही है, तो आपको हारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका व्हील ऑफ फॉर्चून उदय हो रहा है, ठीक है। आप मे बी बहुत ज़्यादा उदास हो अपनी कंडीशंस को लेकर, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि डोंट गिव अप, क्योंकि आपका व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, उदय हो रहा है एकदम, इसीलिए आपको ये ऐसा डिसीजन दिलवाया गया है। एंड डिवाइन की तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, मेजर अरकानास आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे मेजर अरकानास एंड बैलेंस बैलेंस बैलेंस, ठीक है। तो जिनकी भी एनर्जी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी अवेकनिंग हो रही है एंड कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ी अबंडेंस के लिए तैयार किया जा रहा है। ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद आपको देने के लिए तैयार किया जा रहा है, इसीलिए इस तरीके के लोगों को आपकी लाइफ से हटाया जाता है। आपको रिग्रेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रोसेस या जो भी मैसेज आपको डिवाइन की तरफ से आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए एंड उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, ताकि आप बहुत जल्दी अपनी फॉर्म में आ सकें, जो आपका रियल फॉर्म है, रियल सेल्फ है, ट्रू सेल्फ है, आप उसमें आ सकें, ठीक है। तो इस तरीके का मैसेज है एंड ये जस्टिस हो रहा है। इस तरीके के लोग आपकी लाइफ से कट हो रहे हैं, तो इट्स रियली गुड फॉर यू, आपकी एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है। आपकी एनर्जी में जो ब्लॉकेज हैं वो हटेंगी, ऐसे लोग आपकी लाइफ से हटेंगे, तो ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक दो मैसेजेस, ठीक है। तो मैसेजेस में सबसे पहले मैंने बताया था अपने आप एक ब्लैक मैजिक आया था, तो ये वाइब्रेशंस थे कि ब्लैक मैजिक टाइप चीज़ें हुई हैं जब भी आप इस तरीके के सिचुएशन में थे, ठीक है। तो आपका व्हील ऑफ फॉर्चून उदय हो रहा है, डेफिनेटली ये सारा उदय हो रहा है, ठीक है। तो आपसे जितना मैसेज रेजोनेट करेगा आप उतना ही लीजिएगा, ओके। तो चलिए देख लेते हैं एक दो मैसेजेस। तो एंजल्स मैसेज बताने से पहले मैं आपको राशियाँ बता देती हूँ, एलिमेंट्स भी बता देती हूँ। तो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स आया आपका फायर साइन, यानी कि एलिमेंट्स फायर आया है, यानी कि एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस आपकी राशि हो सकती है। मेष, सिंह एंड धनु राशि, ठीक है। उसके बाद है हमारा अर्थ साइन, यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या एंड मकर राशि, ठीक है, यानी कि अर्थ साइन। उसके बाद अर्थ साइन स्ट्रॉन्ग है, देन उसके बाद हमारा एयर साइन में हमारा लिब्रा स्ट्रॉन्ग आया है, लिब्रा ही स्ट्रॉन्ग है। एंड हमारा वाटर में पाइसिस आया है, ठीक है, यानी कि मीन राशि। एंड एयर साइन में हमारा लिब्रा था, यानी कि तुला राशि। तो ये मुख्य राशियां हैं जिनके लिए मैसेज आया है, ठीक है। आपसे जितना रेजोनेट करेगा उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैसेज देख लेते हैं, एंजल्स मैसेज। तो एंजल्स मैसेजेस में आया है मिस यू, ठीक है। तो मे भी आपके ट्विन फ्लेम की तरफ से आ रहा है, क्योंकि शिव शक्ति की एनर्जी भी आई है यहाँ पे, तो मे भी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपके ट्विन फ्लेम आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड हैव फेथ, तो जो भी आपको मैसेजेस मिल रहे हैं डिवाइन की तरफ से, या जो भी कंडीशंस आपकी लाइफ में चल रही हैं, तो उस पर फेथ रखिए, वो डिवाइनली गाइडेड हैं आप, एंड डिवाइन के प्रोसेस में है, इसलिए आपके साथ ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एंड किसी डिसीजन को लेकर आप डिप्लोमेटिक सिचुएशन में हैं, तो डिवाइन को सरेंडर कीजिए, एंड डिवाइन जो आपको गाइड करते हैं तो उस पर फेथ रखिए कि ये आपके लिए राइट आंसर है, ठीक है। तो ये था मैसेज, होप सो यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, कि चीज़ें किस लिए हो रही हैं, क्या क्या हो रही हैं, ठीक है, एंड क्यों हो रही हैं, तो उस प्रोसेस को भी समझना ज़रूरी है। एंड कई बार अपने आप को नेगेटिव माइंडसेट में भी डालना ज़रूरी नहीं है, चीज़ों के प्रति अवेयरनेस में भी आए कि चीज़ें क्यों आपके साथ घटित हो रही हैं, कहीं आप अपने प्रति लापरवाह तो नहीं है, या फिर आपके साथ आप कोई गलत डिसीजन आप लेते हैं, तो आप डिप्लोमेटिक सिचुएशन में हैं, तो उस चीज़ को सरेंडर करें यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ सामने उसके बाद जो भी मैसेज आता है कि आप सही हैं या गलत हैं, उसके अकॉर्डिंग चलें। एंड आपकी सोल आपको जो गाइड कर रही है रियल सेल्फ में, कि आपको आपका माइंड कह रहा हो कि यू आर राइट, एंड मे बी आप डिप्लोमेटिक सिचुएशन में तो आप राइट होंगे, ठीक है। तो ये था मैसेज, होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग। एंड अपने साथ मैसेज उतना ही कन्वे कीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो, ओके। टेक केयर।